नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। ये एक प्रेम कहानी है और ये एक रुला देने वाली कहानी है। आपको रोना आ जाएगा इस स्टोरी को देखकर सुनकर। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की मेरी नई स्टोरी। यह स्टोरी निम्मा और अजय की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे के रंग में समा गए। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल थे जैसे कि तपती धूप में बारिश के लिए धरती रहती है। दोनों में काफ़ी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से ज़रूर अलग थे लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। दोनों की लव स्टोरी में इतना तनाव आया, जो कदम अजय ने उठाया सबके होश उड़ गए। निम्मा और अजय लखनऊ के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। दोनों शुरू से एक साथ पढ़ाई किया करते थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको नहीं पता था कि मेरी लव स्टोरी में इतना बड़ा मोड़ आएगा। एक दिन की बात है, जब अजय कॉलेज आ रहा था तो किसी लड़के ने निम्मा को टक्कर मार दी, जिससे निम्मा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसा कि फिल्मों में आप देखे होंगे। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह ऐसे हालात में निम्मा को कैसे बचाए। कुछ ही समय बीते था, निम्मा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। वो बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में अजय ने निम्मा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर के चरणों में पड़कर निम्मा को बचाने की गुहार लगाया। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद निम्मा के घर वालों को फ़ोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए, अजय को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने अजय की काफ़ी सराहना की। लेकिन जब डॉक्टर ने अजय के द्वारा किया गया विनती को बताया तो किसी भी हालत में बचा लीजिए, यह सुनकर उनके घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अजय को लेकर निम्मा के घर वाले काफ़ी शक करते थे। निम्मा और अजय एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे की इस कदर हो गए मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी ही नहीं सकते। जब निम्मा को एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ें अजय के बारे में पता चली तो वह भी अजय को अपना दिल दे बैठी। यहाँ से अजय और निम्मा एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। निम्मा और अजय बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का निम्मा को कुछ कहता तो वह अजय से ज़रूर शेयर करती थी। अजय को यह बात बहुत पसंद थी। निम्मा अजय का बहुत केयर करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों में इतना प्यार हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। निम्मा और अजय की लव स्टोरी जब फेमस होने लगी तो निम्मा के घर वाले शादी करने का फैसला किए और शादी के लड़के भी सेलेक्ट कर लिया। जब यह बात पता चला तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने अजय को इसके बारे में घर वालों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया तो उसके घर वाले निम्मा को बड़ी बेरहमी से पीटा और निम्मा का घर से निकलना बंद कर दिया और फ़ोन तक छीन लिया। और अजय इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया, जिससे वो भी काफ़ी पीटा और पुलिस को बुलाकर थाने भिजवा दिया। इधर निम्मा की शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। वो चाहती थी एक बार अजय को मिलकर सब कुछ बता दूं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन निम्मा कुछ भी नहीं कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। आखिर में लड़की को अजय को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। अजय ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हुआ और घुट घुट कर जीने लगा। ऐसे हालात में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। अजय को सिर्फ एक बार बात करने की तमन्ना थी। वो चाहता था सब कुछ उसे बता दे वो अब क्या करना चाह रहा है। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, वो सिर्फ उसकी याद में तड़पता रहा। एक दिन निम्मा ने फ़ोन किया, पूछा, अजय कैसे हो? सॉरी, मेरी शादी मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कर दिए। मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। अच्छा, आपने शादी किया क्या? नहीं। इस पर अजय ने जवाब दिया, कभी नहीं करूँगा। मैं किसी से 7 जन्मों का वादा किया हूँ। इतना कहकर चीख चीख कर रोने लगा और फ़ोन कट कर दिया। अजय ने फैसला कर लिया था, अब नहीं जीना है। आखिर में अजय ने उस प्लेस पर खुदकुशी कर ली जहां दोनों हमेशा मिलते थे और साथ ही में उसकी तस्वीरें, यादें, सब कुछ वहीं रख दिया।
मरने से पहले निम्मा के नाम का एक संदेश भी लिखा था। निम्मा, आप मजबूर थी शादी के लिए तो आप बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ, कभी भी मुझे गलत मत समझना। मेरे ये नींद काफ़ी सुकून की होगी, जब से आपकी शादी हुई है कभी भी मैं सो नहीं पाया हूँ। निम्मा यह जानकर काफ़ी रोने लगी। उस समय ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिरी बार अजय से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने की बजाय उसे काफ़ी मारा पीटा। इसके बावजूद वह रुकी नहीं। निम्मा ने अपने घर वालों से सिसक कर बात की और उन्होंने सारी कहानी बताई। उसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। क्या अजय और निम्मा को ऐसा करना था? इसके अलावा दोनों के पास कोई और विकल्प नहीं हो सकता था। क्या निम्मा शादी के बाद अपना फैसला चेंज करती तो दोनों की जान बच सकती थी? आप इन सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर दें। और अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब चलती हूँ, अब लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई कहानी। तो फ्रेंड बने रहिए, मेरी फुल वीडियो वॉच करिएगा और मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद।